कुंदरकी क्षेत्र में ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी विभाग एवं ठेकेदार पर रोड निर्माण पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। विभाग और ठेकेदार की बड़ी लापरवाही के चलते दर्जन भर गांव के लोग पानी में निकलने को मजबूर हो रहे हैं। छात्राओं को भी भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो कभी कोई बच्चा पढ़ने जाते समय पानी में गिर जाता है तो विद्यालय भी नहीं पहुंच पाता। ग्राम प्रधान और ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी विभाग पर बड़ी लापरवाही के आरोप लगाए हैं। पूरा मामला जनपद मुरादाबाद के कुंदरकी क्षेत्र के ग्राम अहमद नगर जैतवाड़ा के हिम्मतपुर का है, जहां लगभग 2 वर्ष पूर्व पीडब्ल्यूडी विभाग ने लगभग 50 मीटर के रास्ते में सीसी रोड बनाया था। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार ने रोड निर्माण में भारी लापरवाही के रास्ते में मिट्टी का भरपूर मात्रा में नहीं पड़ने के कारण रास्ता काफी नीचा रह गया, जिसके चलते रास्ते में हमेशा पानी भरा रहता है, जिससे ग्रामीणों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा बरसात के मौसम में ग्रामीणों पर बीमारियों का खतरा भी मंडरा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि ये जलभराव ठेकेदार की मनमानी का नतीजा है। लोगों का कहना है कि कई बार जिम्मेदारों से शिकायत की पर कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। आपको बताते चलें, जलभराव के करीब एक ही विद्यालय भी है, जहां छात्र छात्राओं को आने जाने पर पानी से गुजरना पड़ता है। ग्राम प्रधान का कहना है कि निर्माण के समय नाले और रोड को ऊंचा बनाने के लिए गुहार लगाई गई थी, लेकिन किसी भी जिम्मेदार ने नहीं मानी। ग्राम प्रधान का कहना है कि लगातार रास्ता सही करने के लिए अधिकारियों से गुहार लगाई जा रही है, ताकि ग्रामीणों को जलभराव से मुक्ति मिल सके। जैतवाड़ा के निवासी हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम उवैस अफाकी है। कौन सा गाँव है? अहमद नगर जैतवाड़ा, मोहल्ला हिम्मतपुर। क्या सब मसला है यहाँ पे? मसला ये है, यहाँ जब बारिश होती है तो ये भराव आप देख रहे हैं, ये नाली कहीं से कहीं तक देख लो, निगाह नहीं दिखाई है। नाली आपको नजर नहीं आएगी, सब पड़ चुकी है। हमने जब ठेकेदार से कहा था कि भाई नालियों का इंतजाम करो, आप एक नाला बड़ा सा बनाओ वहाँ से और इधर नदी की तरफ लेके जाओ। उन्होंने कहा कि साहब हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हमारे पैसा सड़क का है। जो सड़क का पैसा करोड़ों में आ सकता है तो नाली का पैसा लाखों में क्यों नहीं आ सकता? नाली का पैसा भी आ सकता है। अच्छा, अभी तो यहाँ पर तुम्हारे 29 विधानसभा में भाजपा के विधायक रणवीर सिंह है, वो कभी इस रास्ते में नहीं निकले आपके? जब गुजरे हैं, जबकि बरसात ना थी, जब ईंटों का रोड दिखाई दे रहा था। काफी जैतवाड़ी ने उन लोगों को सहयोग किया है, विधायक जी को, कि अब विधायक जी को हमने भी तो सहयोग किया उन्हें। हाँ, अब बुलाने की अपना आवश्यकता नहीं की विधायक जी को। बोले विधायक जी हमारे घरों में पानी घुस रहा है। विधायक जी को इतना टाइम थोड़ी रखा। आप फोन करेंगे, अब आने वाले टाइम में फिर शिकायत तो करते वहाँ पर शिकायत करते। शिकायत तो हमने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को भी कर दी है। नहीं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का सवाल तो ज्यादा ऊपर पहुंच गया। मैं विधायक जी की बात कर रहा हूँ आपसे। सर, आप तो ऊपर लेके जा रहे हैं। मतलब आपने विधायक जी से एक सूचना दी? हमने शिकायत लेके प्रधान जी से और मुख्यमंत्री तक करिए इसकी। प्रधान जी ने भी यही बताया था कि भाई हमने अपनी कोशिश कर ली, ठेकेदार नहीं मान के दिए। तो ठेकेदार इतने मजबूत थे तो फिर ठेकेदारी का मतलब ये हो गया कि फिर गांव डुबा दिया जा। हम क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं वहां से नाला बने, हाजी आरिफ के घर से शुरू हो और नदी तक नाला जाए, एक बड़ा था दिया जा। यहाँ कोई पुलिया नहीं है, पुलिया में छोड़ दिया जा। इसका एक ही रास्ता है कि सिर्फ नदी, यहाँ से नाला बने बड़ा था, नदी में जाया जा पानी। बाकी देखो करंट भी लग सकता है, अगर लोग गिरते भी हैं। अभी 8 दिन पहले हमारे मौत हो गई थी तो जनाजा ले जाना मुश्किल पड़ गया था। सब लोगों ने जितने कपड़े उठाए जनाजे में बेचारे गए, कुछ तो ऐसे थे जनाजे में ना जा सके इस गार की वजह से, पानी की भराव की वजह से। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि नाला बनवाया जा, चाहे पीडब्ल्यू से बनवाया जाए या विधायक के कोटे से बनवाया जाए, प्रधान के कोटे से बनवाया जाए। इससे मतलब नहीं किसके कोटे से बनवाया जाए, बहरहाल ये नाला बन जाना चाहिए। प्रधान जी, कौन सा गाँव है ये अहमद नगर जैतवाड़ा है और मैं यहाँ का ग्राम प्रधान हूँ। क्या सब मसला है? मसला ये है कि ये 2 से 2.5 साल पहले पीडब्ल्यू विभाग या शायद प्रधानमंत्री योजना से एक रोड बना था, करोड़ों रुपए की लागत से। ठेकेदार की लापरवाही का नतीजा लोग भुगत रहे हैं। कंडीशन ये है कि ये 8 से 10 गांव का जो हमारा रास्ता है, मूड़ा पांडे को मिलाता है, ये इधर कुंदरकी घर का जो है तबाह हुआ पड़ा है। लगभग 4-5 स्कूल हैं जो सुबह में बच्चे जाते हैं हमारे स्कूलों को, वो चप्पल हाथ में लेके यहाँ जाते हैं। हालात ये हैं कि यहाँ अभी बरसात हुई तो पानी भर गया और पानी की ये कंडीशन है कि लोगों का निकलना यहाँ का जो है मुहाल हो रहा है, परेशानी हो रही है। बस आपके माध्यम से हम यही कहेंगे
कि इस रास्ते की सुनवाई करी जाए और इस रास्ते के दोनों तरफ सीमेंटेड नालों का निर्माण हो गया और आगे हमारे रामगंगा नदी के डैर डपाकरे हैं भरे हुए, उन डैरों में ये पानी जो है हमारे गांव की पानी का निकासी का व्यवस्था करी जाए। अच्छा, यहाँ पर मतलब जैसे ठेकेदार ने ये नाली बनाई थी तो उस टाइम आपको कुछ नहीं, नाली ठेकेदार ने बनाई, हमें तो बड़े आश्वासन दिए ठेकेदार ने, बड़े ऊंचे वायदे करे कि साहब अगर एक ड्रम भी पानी आप यहाँ से गांव के इस कोने से डालोगे तो आपका पानी सीधा गांव के जो है पहाड़ में पहुंचेगा उन डैरों में। मगर आपके सामने है रिजल्ट, कुछ भी नहीं, झूठे वायदे करे हमारे सामने। हमने बोला साहब पानी का रास्ता करें, क्या आप क्यों परेशान हो रहे हैं गांव से, प्रधान से, कि क्यों परेशान हो रहे हैं आप? हम इन रोडों को बना रहे हैं, करोड़ों रुपए सरकार से ले रहे हैं, इसी बात के तो ले रहे हैं। मगर आज जिंदा जागता सबूत है आपके सामने के देख रहे हैं आप। नाली है जो कहे नाले बड़े बनने चाहिए थे, बड़े नाले बनने चाहिए थे और नालों का ढाल जो है वो नदी की तरफ होना चाहिए था। रिजल्ट आपके सामने है साहब, सब तबाह कर दिया पूरा गांव हमारा। मेन रास्ता है ये 15-20 गांव को जोड़ने वाला रास्ता, सब बेकार कर दिया। परेशान है हम, बस इस परेशानी से निजात लेना चाह रहे हैं साहब। जी, क्या नाम आपका? जी, कौन सा गाँव है ये? ग्राम नगर जटवाड़ा। क्या सब मसला है? मसला तो आपके सामने है, क्या मसला है क्या नहीं। ये शायद सन 2021-22 में रोड का कार्य शुरू हुआ था पड़ना। कोई जैन साहब थे, उन जैन साहब से हमने बार बार बोला कि जैन साहब ये हो क्या रहा है, ये पानी जो नाली हमेशा ऊपर से बन के आती है आप नीचे की तरफ से क्यों बना रहे हैं? क्या बोले आपको पानी से मतलब है, पानी आपका जो आगे जो आपका डैर वगैरह है, डैर में पानी जाएगा। अब पानी बजाय डैर के जाने से, नमस्कार भैया, नीचे की तरफ जाने से और नीचे से ऊपर की ओर पानी आ रहा है और यहाँ पर मैं समझता हूँ 8-10 स्कूल के बच्चे इस रास्ते से होकर गुजरते हैं। तैयार हो जाए, चलो बाकी बच्चे तो जो बाहर के स्कूल के बच्चे हैं वो साइकिलों से अपने वाहन वगैरह से जाते हैं, पर जो यहाँ पर स्कूल है ऐसा जूनियर हाई स्कूल, नाली की फोटो दिखा दी हुई है, वो बच्चे तो अपने बैग पीछे टांग के और चप्पल जूते हाथों में लेकर यहाँ तक क्या 3-3 फीट पानी, 3-3 4-4 फीट पानी में होकर गुजरते हैं। जब बरसात होती है 3-3 4-4 फीट पानी में होकर गुजरते हैं, इतना पानी का जल भराव यहाँ पर हो जाता है। और देखने वाली बात तो ये है कि वो चलो बच्चे हैं निकल गए, ये पोल है यहाँ पर 11,000 की लाइन का पोल है और लोहे के पोल है, और बरसात के मौसम में तो वैसे ही पोलों पर करंट आ जाता है। अगर ऐसी दशा में अगर बरसात का पानी भरा हुआ है, बच्चे निकल के जाते हैं और अगर पोल पे करंट है तो बहुत सारे बच्चों के साथ दुर्घटनाएं हो सकती हैं। और साथ साथ ये दीवारें आप देख रहे हैं, पता ही नहीं चल रहे हैं रोड है नाली है, दीवारों की बराबर से पानी भरा हुआ है। अगर इसी दीवार की बराबर से अगर परिवार सो रहा है और ज्यादा पानी का जल भराव होता है तो ये दीवारें तो गिर जाएंगी। और ऐसे एग्जाम्पल हम एक नहीं कई सारे देख चुके हैं, अखबारों में आए दिन पढ़ते रहते हैं, कहीं गुरेर है कहीं है, बहुत सारी बातें हैं। तो मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि ऐसे हादसे होने से हमें बचाया जाए। ये रोड का निस्तारण जो भी है, अरे रोड जो भी है जैसे भी है ठीक है, पर हर हमारे यहाँ का पानी का निस्तारण कर दिया जाए।